भाई मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा प्यारा। और आप देख सकते हो ऊपर राइट साइड पे मून भी दिख रहा है, छोटा सा, बहुत प्यारा। इतना प्यारा कैमरा नहीं है लेकिन प्यारा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? हो बहुत बढ़िया होगे। तो भाई देख सकते हो तुम्हारा भाई आज पार्क में बैठा हुआ है शांति से। और शांति से बैठने का मतलब ये समझ लो खुद को समय देना। और उसका रीज़न यार यही है कि मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां कठिनाइयां होती हैं जिससे इंसान जूझ रहा होता है। और मानो ना मानो भाई, आज जिंदगी की वो कम से कम 10 से 15 परेशानियां बता दूंगा जो हर किसी इंसान को होती हैं। और शायद मुझे क्या, सभी को पता है ये सारी परेशानियां। सबसे बड़ी जो परेशानी इंसान देखता है या जीता है, या जो इंसान को लगती है कि हाँ आज के टाइम में है, देखिए सभी लोग क्या कहते हैं उसका मैं नहीं कहता हूँ, जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ आज। जो ज्यादा बड़ी परेशानी है जो आज के लोगों को लगता है, सभी को चाहिए पैसा, धन, माया जिसे कहते हैं। भाई ये सभी को चाहिए, क्योंकि धन एक ऐसी चीज है जो आपको बताती है, मतलब धन एक ऐसी चीज है जो सब कुछ नहीं खरीद सकती है, लेकिन सब कुछ खरीदने के लिए इंसान को धन चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंसान की। प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे बड़ी इच्छा है इंसान की, जो हर इंसान को चाहिए ही चाहिए। इंसान बीमार है, इंसान सब सोचता है कि भाई पैसे से सब कुछ आ जाता है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ हो भी सकता है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले देखिए, इंसान बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, शायद खुद से ही इंसान काफी चीजों को ठीक कर सकता है। आप समझ नहीं पाए मैंने क्या कहा, लेकिन मैं समझा देता हूँ। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी इंसान के पास पैर नहीं है, मान लीजिए बहुत छोटे लोगों की बात बता रहा हूँ जो बहुत छोटे लेवल पे सोचते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास पैर नहीं है, ठीक है, और गरीब आदमी जो होता है, ठीक है, वो क्या कहेगा, क्या हमारे पास बहुत सारा पैसा होता। तो जब हमारे पास पैसा होता ना, तो हम असली नहीं लेकिन हाँ एक नकली टांग लगवा लेते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा, मतलब इतना सुख नहीं दे पाती, लेकिन हमें उससे भी बहुत सहारा मिलता। तो कहीं ना कहीं वो भी भाई एक, मान लो कि पैसे का ही धन है, मतलब पैसे का ही वो है जिससे इंसान वो कर पाया। ठीक है, दूसरी चीज, क्योंकि देखिए परेशानी वगैरह जो भी कोई भी बड़ी परेशानी है, आप हॉस्पिटल में जाइए, ठीक है, आपके पास पैसा है, गवर्नमेंट में जाओगे धक्के खाओगे। पैसा है आपके पास, बढ़िया ज्यादा पैसा, ये नहीं यार थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा, मतलब जिसे कहते हैं हाँ, होना चाहिए पैसा भरपूर, कि हाँ इस किसी ने 1 सेकंड के लिए मांगा, हमें 50 लाख रुपए चाहिए, हम तभी आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, 50 लाख, तुम 50 नहीं 60 लो, तुरंत ठीक कराओ। तो डॉक्टर क्या, उस हॉस्पिटल के कम से कम 10 डॉक्टर होंगे, तो 10 को और साथ में लेकर आएंगे और कहेंगे चलो इसको ठीक करना है, इसने पैसे दिए। मतलब कहने के सेंस एक वो तरीका है कि हाँ वो इंसान उस टाइम पे उस लोगों को बुला लेगा। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है इंसान की, फिर आती है घर परिवार। ठीक है, मानो ना मानो यही हकीकत है। प्रॉब्लम जो इंसान समझता है कि दूसरी प्रॉब्लम घर परिवार कैसे, घर परिवार भी सबसे पहले आपको देखो, लड़कों में तो पता नहीं, या जो घर वाले हैं, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को चाहते हैं अच्छा अच्छा देना, सारी चीजें लाइफस्टाइल अच्छी देना। हर किसी के माँ बाप चाहते हैं, या हम बड़े होंगे तो हम भी चाहेंगे। ठीक है, तो ये समझ लो कि देखो पहली बात तो माँ बाप चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद जो माँ बाप होते हैं, जो पिता होता है, अगर वो गरीब बच्चे हैं या जो भी है, वो अपनी एक अलग कठिनाई में चल रहा है, उसे परिवार चलाना है एक आदमी को। ठीक है, परिवार चलाने के बाद उसे काम भी देखना है, बहुत सारी चीजें ऐसी देखनी होती हैं जो परेशानी आती रहती है। फिर अपनी बॉडी में भी परेशानी है इंसान को, लेकिन इंसान परेशानी नहीं देखता, क्यों? क्योंकि उसे घर में करके देना ही देना।
और नहीं देगा तो वो कैसे चला पाएगा घर। ठीक है, आजकल तो चीजें ही अलग हो गई हैं। ठीक है, इंसान के पास पैसा है, सब कुछ है, फिर भी भाई इंसानों की बीवियां छोड़ के चली जाती हैं दूसरों के पास, किसी को काट के ड्रम में डाल दिया, कोई कुछ कर रहा है। तो खैर उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते कि भाई मोह माया चाहिए उन्हें, तो भाई मोह माया है उस इंसान के पास। ठीक है, पैसे से ही प्यार है तो पैसा भी है, तो आप उस पैसे को उसी के साथ रहिए ना जब उससे शादी करिए, या जिस इंसान से आप प्रेम करते थे या जो भी करते थे, तो भाई उसके साथ रहते। अगर उसके पास पैसा नहीं था तो आपने उसे छोड़, मतलब उसे साथ भी रहना और दूसरे वाले को मार भी देना, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी परेशानी थी परिवार की। अगर कोई इंसान, एक इंसान मतलब परेशान होता है तो घर के सभी सदस्य परेशान होते हैं, ये है दूसरी। और तीसरी जो परेशानी चल रही है वो, बहुत से लोग अपनी सेहत को लेके परेशान परेशान रहते हैं। ठीक है, वो बीमारियों में ही आ जाती है। लेकिन देखो, अब कोई वो वाली बीमारी अलग होगी कि हाँ भाई उस गरीब के पास पैर नहीं था या कुछ भी, असहाय है या कुछ भी। ठीक है, वो बीमारी अलग होगी। एक बीमारी है कि जो आपने खुद बनाई है, एक्टिव करी है, जो कि आजकल सभी लोगों के अंदर है। वो क्या है? वो ये है, जब मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई अपनी हेल्थ से परेशान है, कोई मोटा हो रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा भाई, देखो गाइडेंस मैं आपको दे दूं, आप सभी लोगों को दूंगा भाई, फिटनेस की तो दे दूं, लेकिन हाँ फिटनेस के लिए कोई पूछता ही नहीं है तो इसलिए मैं देता भी नहीं हूँ। शायद मुझसे बहुत ज्यादा जानकारी हो लोगों को, ठीक है, और शायद मुझसे बेहतर लोग आपको बता दें। ठीक है, ऐसा आप सोचते हो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है। और जब तक आप ये सोच, एक कहते हैं ना, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस वाला बंदा ना, कॉन्फिडेंस, हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, ये है कॉन्फिडेंस। मैं ही कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन जो मैं ही कर सकता हूँ, इसमें एक चीज बहुत अच्छी होती है, इसमें आपको खुद पे इतना विश्वास होता है, इतना आत्म ज्यादा विश्वास होता है कि अब आसमान फाड़ सकते हो। क्या तो वो रावण वाला हिसाब है कि हाँ भाई मुझे बेशक से कुछ ना होता लेकिन मैं कर लूंगा, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस ही मुझे लगता है, कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा होता है कहीं ना कहीं। देखिए हर कोई यही कहता है कि भाई ये बहुत खराब है। ठीक है, रावण ने करा था घमंड, तो उसका चूर चूर हो गया हर किसी का। मतलब यार वो घमंड कहाँ से आता है इंसान के अंदर? एक सेकेंड, हाँ, वो घमंड भी तो इंसान के कॉन्फिडेंस से ही आता है कि हाँ भाई मैं भले वो हारे, वो हारता जरूर है, उसे चोट जरूर लगती है, वो आसमान से जमीन पे गिरता है, जमीन पे क्या पाताल में चला जाता है गिर के, लेकिन जिस शिद्दत से वो जब काम करता है ना उस टाइम पे, जब मान लीजिए एक दौड़ लग रही है, अब उसे पता है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वो इतनी मेहनत लगा देता है उस चीज में, इतनी मेहनत कर देता है एक्स्ट्रा कि कहीं ना कहीं वो हार जरूर जाए, लेकिन वो इतनी मेहनत कर देता है जितनी उसने कभी करी नहीं होती है। और अगर वो बिना घमंड की इतनी मेहनत कर दे तो इंसान ही जीत जाए। तो पेरेंट्स की परेशानी होती है। फिर देखो 5 चीजें इंसान को मिल जाए ना तो इंसान धनी हर जगह से मिल जाए। सबसे पहले भाई परिवार मिल जाए। देखो परिवार भी इंसान को बाद में समझ में आता है, मानो ना मानो। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है देखो, लेकिन हकीकत बताऊं, मैंने क्या, मैं भाई रोड पे ना, बच्चे होते हैं भाई गरीब, आप मानो ना मानो, उन्हें देखोगे ना आपको पता चल जाएगा भाई क्या उनके परिवार वाले उन्हें परेशान, मतलब प्यार नहीं करते हैं। भाई हर कोई चाहता है अपने बच्चों को अच्छा रखना, लेकिन वो अपने बच्चों को भेज देते हैं ऐसे ही कि जाओ मांगो भीख। तो ये गलत है। तो गलत तो सबको ही पता है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि भाई खाना तो खाना ही है और खाने के लिए सब कुछ है। ठीक है, उस समय ये मान लो कि इंसान, मैं क्या ही बताऊं यार, मैं खुद ही भूल गया एक सेंस से, तो हाँ याद आया। तो जो वो आया, सबसे पहले इंसान को चाहिए पैसा, उसके बाद उसका स्वयं का परिवार, माँ बाप उसके सही रहे, इंसान जो चाहता है अच्छे। उसके बाद इंसान चाहता है अपनी, जिसके साथ वो विवाह करता है, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री से। ठीक है ना, और उसके बाद इंसान चाहता है अच्छी औलाद। ये 5 चीजें इंसान को मिल जाती है, पैसा, परिवार, अच्छी बीवी नहीं,
पैसा, परिवार, पैसा, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, अच्छी बीवी, अच्छी अच्छी औलाद, ये 5 सुख मिल जाते हैं ना भाई जीवन में, इंसान कामयाब हो जाता है। और यही चीज चाहिए इंसान को, और कुछ नहीं चाहिए। पैसा होगा, गाड़ी हुई, घोड़ा होगा, अच्छी सेहत है ही, परिवार अच्छा मिला हुआ, बीवी अच्छी मिल गई, औलाद अच्छी मिल गई, इंसान जीवन में यही कर्तव्य। और इसके अलावा ये चीजें मिल जाए इंसान को, तो इंसान सिर्फ इस कर्तव्य के लिए रह जाता है कि इंसान को अब दूसरों की भलाई करनी है। अगर मिल जाती हैं चीजें तो ये सोचता है, और नहीं मिलती तो भी इंसान को दूसरों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी की भलाई करने से ही भाई उनके कर्म अच्छे होंगे। और जैसे कि देखो प्रेमानंद महाराज बताते हैं, तो मैं तो ज्यादा सुनता नहीं हूँ, लेकिन रील्स जरूर देखता हूँ उनकी, जितनी सुनता हूँ उतनी बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि इंसान को, एक कहते हैं ना, आपने किसी को कुछ दिया और भूल गए, आपने किसी के लिए कुछ किया, इंसानियत के लिए कुछ किया, भाई उससे बड़ा धर्म नहीं है कोई। खैर, अभी के लिए यहाँ तक इतना ही, ठीक है। तो मैं कल मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए। बाकी आपको जैसी वीडियो लगी आप मुझे बताना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर मतलब बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करना। और गाइस शॉर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, मेरे आ रहे हैं, ठीक है, डांस के, कोई कैसा कोई चलता हुआ, तो वो आप देखना, लाइक करना, और जैसे भी लगे आपको, मतलब इंजॉयलेबल होंगे, वो अच्छे लगेंगे आपको, आप बताना मुझे उस पर कमेंट्स करो। और फिटनेस के लिए आपको कुछ भी चीजें चाहिए या पूछनी है आपको कि भैया ऐसे कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि बिना पूछे तो यार बताने का कोई वैल्यू ही नहीं होती उस चीज की। खैर, आप मुझे पूछना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में आईडी है, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पे मेरे डीएम भी कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। और बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई ग्राउंड हो चुका है क्लोज, तो भाई घर चलने का वक्त है। ये 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, इनके फादर हैं, ये भी घर निकलेंगे, बाकी और कोई भी नहीं बचा है, तो हम निकलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जय हिंद।